बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन उसको पूरा करने का मन नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सुशांत केस में बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की एसआईटी यूनिट इस केस को देख रही है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती, उनके मां, पिता और भाई का भी नाम शामिल है। एफआईआर में सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का भी नाम है। आज ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। रिया को कल मुंबई के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया से उनकी प्रॉपर्टी और सुशांत के साथ लेन देन को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं बिहार पुलिस लगातार दावा कर रही है कि उनके पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं, लिहाजा अब वो सारी जानकारी सीबीआई के साथ साझा करेगी। सीबीआई आएगी, गर्लफ्रेंड को ले जाएगी। बिहार पुलिस आएगी, हथकड़ियां पहनाएगी। ईडी आएगा, रहस्य सुलझाएगा। अब नहीं बचेगी रिया। कानून के साथ रिया का लुका छिपी का खेल अब खत्म होने वाला है। रिया के सलाखों में पहुंचने की रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यानी अब रिया का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुंबई और बिहार पुलिस की तकरार में फंसी सुशांत केस की जांच आखिरकार सीबीआई के पास पहुंची गई। मुंबई पुलिस के रवैये से सुशांत के पिता की उम्मीद टूटने लगी थी, जिसके बाद सुशांत के परिवार ने पटना में केस दर्ज कराया और बिहार सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की और अब मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास है। बता दें कि अब सीबीआई आगे क्या करेगी। सीबीआई इसमें बिल्कुल नए सिरे से जांच शुरू करेगी। इसके लिए सीबीआई टीम बिहार की राजधानी पटना भी जा सकती है। सुशांत केस में अब तक मिले सबूतों, बयानों और दस्तावेजों को जमा करेगी। बेहद हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए सीबीआई एक स्पेशल टीम भी बना सकती है। सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत की भी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार से अब तक इस मामले में हुई जांच पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं बिहार पुलिस के एसपी विनय तिवारी के क्वारंटीन के मामले में अभी भी महाराष्ट्र और बिहार पुलिस आमने सामने है। रात तक उम्मीद थी कि वो छोड़ देंगे, लेकिन रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। अब सवाल है कि इसके बाद क्या करना है, तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं। बिहार को कब से उससे प्यार आने लगा, वो तो पटना छोड़कर एक उसका जमाना लौट गया। मुंबई में आने के बाद कितने बार पटना और बिहार गए थे वो। मुंबई में सब कुछ उसका आशियाना बना, उसको वो अब जो सुशांत सिंह राजपूत आज जो मालूम है पूरे देश को, वो तो मुंबई में आने के बाद ही हुआ। मुंबई ने अपना उसको बच्चा मानकर पाला है, बड़ा किया है। मुंबई के बॉलीवुड हो, मुंबई की और भी क्षेत्र हो, टीवी हो, सब कुछ तो मुंबई ने दिया है। तो आप बिहार वालों को, अपने हमारे दोस्तों को राजनीति करने के लिए सुशांत अपना लगने लगा।
बिहार और महाराष्ट्र सरकार के इस तकरार के बीच सुशांत के कथित सुसाइड की जांच करने गई बिहार पुलिस की एक टीम वापस पटना लौट आई है। पटना वापस लौटी टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 4 अधिकारी मौजूद हैं। गोपनीयता बनी रहेगी इसलिए कहा है। आप लोगों को नहीं चाह रहे कि आप मीडिया से बात करें? अब पता नहीं, लेकिन हम वो लोग चाह रहे थे कि थोड़ा सा गोपनीयता बनी रहे हमारे। सहयोग मिला मुंबई पुलिस का जांच के दौरान? वो तो आप जान रहे हैं, न्यूज में ही जान रहे हैं, सब कुछ नहीं मिला ना। सबको उम्मीद है कि एक एक सबूत जुटाकर सीबीआई उस कातिल को पकड़कर दुनिया के सामने लाएगी जिसने सुशांत जैसे प्रतिभाशाली कलाकार को हम सब से हमेशा के लिए दूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मामले में रिया चक्रवर्ती का बचना मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई, ईडी और बिहार पुलिस यानी एक के बाद एक रिया पर कई शिकंजे कसते जा रहे हैं। साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी अदालत से भी रिया को झटके पर झटके मिल रहे हैं। सुशांत के कथित सुसाइड के मामले में रिया के मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। रिया और उसके राजदारों के आसपास कानून का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। एक तरफ सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी रिया को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। रिया को 7 अगस्त को ईडी के मुंबई दफ्तर बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस दौरान उनसे पैसों के लेन देन से जुड़ी पूछताछ की जा सकती है। रिया पर आरोप है कि उनकी नजर सुशांत के पैसों पर थी। सुशांत के अकाउंट से रिया ने करोड़ों के हेरफेर किए थे। इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती कहां है, ये कोई नहीं जानता। मुंबई के अपने घर से वो पिछले 10 दिनों से लापता हैं। मुंबई पुलिस के ऑफिसर पिछले कुछ दिनों में यहाँ कई बार चक्कर काट चुके हैं, मगर हर बार उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। इसी बीच जी मीडिया की टीम भी रिया की तलाश में यहाँ तक पहुंची। ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को कल पेश होने का सम्मन दिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं रिया के घर के बाहर प्रिमरोज पर। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हैं कि रिया वापस घर पर लौट आई हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोशिश करते हैं जानने की। भैया रिया चक्रवर्ती है क्या घर पे? नहीं है। नहीं है? नहीं। कब आपने आखिरी बार देखा था उनको? वो आज 8-10 दिन से। 8-10 दिन से? हाँ, भूल है। अच्छा, कौन से फ्लोर पे रहती है वो? फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। हाँ। तो घर बंद पड़ा हुआ है। हाँ। कोई भी नहीं है घर के अंदर? कोई नहीं। पर भैया सुनो, हेलो, आपको पता है ना रिया चक्रवर्ती को जैसे सब ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता है तो लोग आते ही होंगे, पुलिस वाले भी आए होंगे। हाँ। आए थे क्या? पुलिस वाले आए थे? हाँ, कितना बार आके गए। कितनी बार पुलिस वाले आके गए? तो पर वो मिली नहीं? रिया भले ही कहीं भी हो, मगर जांच की सांच से अब उसका बचना नामुमकिन ही लग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ईडी किन किन मामले में रिया से पूछताछ कर सकती है। सुशांत के पिता ने रिया पर 15 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगाया है। आरोप है कि सुशांत के अकाउंट से ये पैसे फर्जी तरीके से निकाले गए। रिया सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर भी थी। सुशांत की मौत से ठीक पहले उसने कंपनी छोड़ दी थी। रिया का भाई शोविक भी सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर था। ऐसे में शोविक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। रिया के सीए को भी ईडी ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। इससे पहले रिया के सीए से ईडी 11 घंटे पूछताछ कर चुकी है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन सैमुअल को भी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया। सुशांत की डेथ को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। आप अगर कुछ क्लेरिफाई करना चाहें तो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप रिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे, आपको रिया ने अपॉइंट किया था। सैमुअल, तो रात में क्या बात हुई थी, आपसे क्या पूछताछ की गई थी रात भर? सैमुअल सुशांत का हाउस मैनेजर था और ऐसे में माना जा रहा है कि ये इस मामले से जुड़ी अहम कड़ी साबित हो सकता है। सैमुअल से ईडी के अफसरों ने कई घंटे तक पूछताछ की। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल उठे, अब उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत बहुत बड़ा एक सस्पेंस बन गई है। ये किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता नारायण राणे ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की। क्या मौत से पहले दिशा के साथ रेप हुआ? क्या दिशा को भी किसी ने अपने रास्ते से हटाया? ये रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के सनसनीखेज खुलासे। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने नहीं की आत्महत्या। देश की आर्थिक राजधानी में दिशा सालियान की हत्या हुई। नारायण राणे का दावा, दिशा सालियान का बलात्कार हुआ। दिशा सालियन हिची पण हिची आत्महत्या झाली। 8 तारीखला तिने आत्महत्या केली। तिच्या राहत्या बिल्डिंगवर उडी मारली वगैरे बातम्या आल्या। भगवती हॉस्पिटलमध्ये नेलं तिला। तिचं पोस्टमॉर्टम 11 तारीखला केलं। 8ला तिने उडी मारली असं म्हणतात आणि 11ला पोस्टमॉर्टम। मला सांगायचं आहे, पोलिसांनी या आत्महत्येबद्दल अधिकची माहिती का केली नाही? कारण ती सुशांत बरोबर राहत होती। 4 अगस्त को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राणे ने सीधे उद्धव सरकार को घेरा। राज्य सरकार की जांच किसी को बचाने के लिए हो रही है। 8 जून और 13 जून को जो पार्टियां हुई उसमें कौन कौन मौजूद था? सूरज पंचोली के घर पार्टी हुई थी, वहां कौन कौन था? राणे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का सामान और पैसे लेकर गायब हो गई, लेकिन मुंबई पुलिस को कुछ भी पता नहीं। इस केस में मंत्री हो या और कोई भी, उनकी जांच होनी चाहिए। राणे के खुलासे से महाराष्ट्र में सनसनी फैल गई है। दिशा के प्राइवेट पार्ट और शरीर में चोट के निशान मिले हैं, लिहाजा उसकी हत्या की आशंका बढ़ गई है। इधर दिल्ली में अब दिशा सालियान केस सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। जनहित याचिका में मांग की गई है कि इस केस को भी सीबीआई की जांच में शामिल किया जाए, क्योंकि दोनों मौत आपस में जुड़ी हुई है। जनता को पता चलना चाहिए कि दिशा सालियान जी की सस्पिशियस डेथ के पीछे क्या कारण है और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और रिपोर्ट पहले सबमिट की जाए बम्बई पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्रीड नहीं है तो फिर एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है मैंने। बॉलीवुड का चमकता सितारा था सुशांत। कम वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। छोटे पर्दे से चलकर बड़े पर्दे पर पैर जमाने में सुशांत को ज्यादा वक्त नहीं लगा। दर्शकों को उनकी एक्टिंग खूब भा रही थी। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। लेकिन अचानक 14 जून को सुशांत की मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। परिवार से लेकर फैंस तक को सदमा लगा। हमेशा हंसता मुस्कुराता रहने वाला कलाकार ऐसे कैसे चला गया? मुंबई के बांद्रा वाले फ्लैट में उनका शव मिला। आत्महत्या की बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे कई लोगों पर शक गहराता चला गया और फिर शक की सुई घूमकर रिया चक्रवर्ती पर टिक गई। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया, जो 8 जून तक सुशांत के साथ रह रही थी, उसके 6 दिन के बाद सुशांत की मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं। शुरू में सीबीआई जांच की मांग करने वाले रिया अब गिरफ्तारी के डर से भाग रही हैं, लेकिन अब रिया का बचना मुश्किल है। एक तरफ सीबीआई की जांच तो दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। सुशांत की आरोपी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस